हेलो गाइज, ये प्रकाश का परावर्तन का तीसरा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम किसे कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब क्या? अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतहों पर पड़ने वाली प्रकाश का अधिकांश भाग उनके द्वारा लौटा दिया जाता है, अर्थात परावर्तित हो जाता है। प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा ये हुआ कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यदि हम किसी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं या टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च यदि हम अपने घर में लगे हुए आईने पर जलाते हैं तो वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है, वो फिर से रिफ्लेक्ट करके दूसरे जगह डाल देती है, तो इसको बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। और समतल जो दर्पण होता है उसमें समतल चिकनी सतह वाली, जिस पर पूरा एकदम सॉफ्ट रहता है, उस पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश का भाग उसके द्वारा लौटा दिया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पर उसका चित्र दिया हुआ है प्रकाश का परावर्तन का। ये नीचे वाला दर्पण है, ये परावर्तन कोण। यहाँ से जो है सो ये किरण आपतित हो रही है। यहाँ से किरण आपतित होते हुए यहाँ पड़ती है, और आपतन के पश्चात ये जो है इधर से परावर्तित हो जाती है। ठीक है। ये इधर परावर्तित हो जाती है। त- आपतन, जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो जिस बिंदु पर आपतित होती है उस पर जो खींचा गया लंब होता है वो कहलाता है अभिलंब। ठीक है। ये जो है ये अभिलंब है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। समतल दर्पण जो है सो प्रकाश का एक बहुत ही अच्छा परावर्तक है। और ये बात भी सही है, क्योंकि समतल दर्पण पूरी सतह से चिकनी होती है। उसके बाद है समतल दर्पण चिकने कांच को एक समतल प्लेट से बना होता है। समतल दर्पण जो होता है एक चिकने कांच, मतलब पूरा एकदम सॉफ्ट रूप से कांच की एक समतल प्लेट से बना हुआ होता है। ठीक है। आगे है प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। प्रकाश की जो किरण का पथ दर्शाता है कि प्रकाश किस रास्ते पे जा रही है, ये दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। ठीक है। अब आगे है परावर्तन के नियम। परावर्तन का कितने नियम है? ठीक है। तो कह रहा है प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन माध्यम का या जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है। मतलब जिस नियम का पालन करते हुए प्रकाश रिफ्लेक्ट होती है, मतलब परावर्तित होती है, उन नियमों को प्रकाश का परावर्तन के नियम को कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपतित किरण, अब आपतित किरण किसको कहते हैं? आपतित किरण किसको कहा जाता है? मतलब आपतित किरण क्या है? तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जब भी किसी सतह पर किरण पड़ेगी तो वो कहलाएगा आपतित किरण। ठीक है। उसके बाद है आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिस जगह पर वह टकराएगी आपतित किरण उसको बोला जाएगा आपतन बिंदु। ठीक है। अगला है परावर्तित किरण। जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस माध्यम में जो है सो आपतित किरण आकर के टकराती है और उसी माध्यम में जब लौट जाती है तो उसको बोला जाता है परावर्तित किरण। ठीक है। उसके बाद है अभिलंब। तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। ये तो परिभाषा कुछ उटपटांग हो गया।
तो इसका सीधा परिभाषा याद रखना है कि आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु पर खींचा हुआ लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, एकदम बढ़िया से भाषा में। यहाँ पर जो भाषा दिया हुआ है उटपटांग दिया हुआ है, तो जो अभी हम बोले हैं उसको याद रखना है आप लोगों को कि आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है, आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है और उस बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। उसके बाद है आपतन कोण। आपतन कोण किसको कहते हैं? तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पर भाषा पटांग है तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम जो बोल रहे हैं उसको याद रखिएगा आप लोग। बात खत्म कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, ये भी याद रखना है। उसके बाद है परावर्तन कोण और इसका विपरीत हो जाएगा परावर्तन कोण। परावर्तित किरण, यहाँ पर आपतन होगा, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, ये गलत है, आपतन होगा। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसका भी सीधा याद रखना है कि परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, आगे है परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है और अपवर्तन के भी 2 नियम है, जो कि आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में। प्रकाश के परावर्तन के वो 2 नियम क्या है? तो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, ये जो 3 चीज है वो तीनों चीज एक ही तल में होगी, एक ही समतल में होगी। मतलब जिस तल से आपतित किरण टकराएगी उसी तल से परावर्तित किरण भी निकलेगी और इसी तल पर आपतन अभिलंब भी बनेगा। ठीक है, उसके बाद है आपतन कोण, जिसे आई से सूचित किया जाता है, परावर्तन कोण जिसे आर से सूचित किया जाता है, के बराबर होते हैं। कहने का मतलब है आपतन कोण जितना डिग्री का होगा उतना ही डिग्री का परावर्तन कोण भी होगा, अर्थात आई बराबर आर। ठीक है, इसके बाद है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी भी चीज का यदि हम लोग ही निकलते हैं तो उसका भी छाया बनती है, उसी तरह से किसी वस्तु का जो है सो प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो चीज यहाँ पर बताया गया है। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब होते क्या प्रकार के हैं? तो प्रतिबिंब जो होता है 2 प्रकार के होता है। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। कहीं कहीं दिया रहेगा आभासी प्रतिबिंब तो कहीं कहीं काल्पनिक प्रतिबिंब, इसलिए दोनों यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं कि आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहा जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा हो जाएगा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसका हो जाएगा सीधा अर्थ कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में कुछ दिया हुआ है, इसको भी देख लेंगे हम लोग। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को जो है सो हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा
हमेशा वस्तु से उल्टा होगा। याद रखना। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, तो उल्टा होता है। ठीक। आगे है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं मतलब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को जो है सो हम लोग पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।